नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात होती है तो यहाँ के दो बड़े रीजनल प्लेयर्स समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनको इग्नोर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में इस वक्त सोचना भी लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की क्या इस वक्त क्या फार्मूला अपनाया जा रहा है और मायावती किस एजेंडे के तहत उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, इसकी जानकारी लोगों तक कम पहुंच पाती है क्योंकि बीएसपी थोड़ा मीडिया में आने का यकीन कम करती है। तो मायावती इस बार किस रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की तैयारी कर रही हैं, मायावती किस फार्मूले के तहत काम कर रही हैं, ये एक बड़ा विषय है। और जितने भी चुनावी रिसर्च पंडित हैं उनके लिए भी बड़ा ये शोध का विषय हर बार रहता है कि मायावती हर बार एक नई रणनीति के तहत काम करती हैं। तो इस बार मायावती का फार्मूला सर्व समाज है। तो पहले बहुजन की बात करती थी मायावती, उसके बाद सर्वजन पर आई, सर्वजन के बाद अब सर्व समाज की बात होने लगी है। यानी सभी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने से ही सत्ता हासिल हो सकती है। मायावती इस बार इस फार्मूले पे काम कर रही हैं। तो इस बार मायावती का पूरा फोकस दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोट हैं, जिनको यूनाइट करके वो एक कंसोलिडेट करके उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं। तो ये मायावती की रणनीति किस कदर कारगर होगी और क्या मायावती को ये सोशल इंजीनियरिंग का ये फार्मूला जीत दिला पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज इसी विषय पर खास चर्चा करते हैं और मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में है, जो ये बताएंगे कि मायावती का ये फार्मूला इस बार कितना कारगर होगा। आर उस्मानी, यूपी सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता। ओंकारनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव। और आईपी सिंह, यूपी बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मुझे याद है कि जब बीएसपी की परिकल्पना की गई थी उस वक्त सिर्फ ये बात होती थी कि किस तरह से दलित वोटों को बिखरने से बचाया जाए और इनको एक किया जाए। उसके बाद मायावती ने यह फार्मूला अपनाया कि अब इसमें कुछ और समाज को जोड़ा जाए, तब बात सर्वजन की होने लगी और अब बात सर्व समाज तक आ गई है। तो क्या आपको लगता है कि 2017 में मायावती का यह फार्मूला कुछ क्लिक कर पाएगा? देखिए, सत्ता हासिल करने की जो लड़ाई है और उसमें क्षेत्रीय क्षत्रपों ने जो बाजी मारी है उत्तर प्रदेश में, उसमें निश्चित रूप से बहुत सही शब्द आपने इस्तेमाल किया कि जो रीजनल मेजर प्लेयर बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का आप इतिहास और देखें और कार्यप्रणाली देखें, नीति देखें और रणनीति देखें तो कांशीराम के जीवित रहने और कांशीराम के मृत्यु के बाद की जो इनकी स्ट्रेटजी रही उसमें बड़ा बुनियादी फर्क रहा है। कांशीराम ने शुरुआत में क्या क्या कहा था, बड़ी उल्टी सीधी चीजें कही थी, वो अगड़ी जातियों को बहुत बेहूदे शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन सत्ता की जब चाहत होती है तो तमाम लोगों की ईमान धर्म बदल जाते हैं, नीतियां बदल जाती हैं। और कांशीराम के रहते शायद यह चीज नहीं देखने को मिली। कांशीराम के दिवंगत होने के बाद 2007 में 9 साल पहले एक नया फार्मूला पेश किया उत्तर प्रदेश में, पहली बार सोशल इंजीनियरिंग का, कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो मूल वोट बैंक है, जो बड़ी तादाद में है, उसके साथ अगर आप अगड़ी जातियों को खास तौर से जोड़ लेते हैं तो आपको सत्ता मिल सकती है। और कर दिखाया मायावती ने। इस बार जो सर्व समाज को जोड़ने की बात हो रही है, मुख्य तौर पर दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का जो ये कॉम्बिनेशन बनाना चाहती हैं, आपको लगता है कि ये सर्व समाज का ये फार्मूला यूपी में इस बार क्लिक करेगा? बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब में 2017 में विधानसभा का क्या भविष्य होगा ये भी निर्भर करता है। ब्रजेश जी, मैं एक बात बताऊं, 4 महीने पहले की अगर आप तस्वीर देखें तो शायद सबसे ज्यादा गदगद मायावती थी। बहुजन समाज पार्टी में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी, बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे थे, शुरुआती ट्रेंड जो आ रहा था, जो सर्वेक्षणों के नतीजे आ रहे थे, तो मायावती को कापर हैंड दिखा रहे थे। लेकिन इन 4 महीनों में ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न नदियों का जो राजनीतिक पानी है वो काफी बदल गया है। तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी मुश्किलें हैं। और जो आपने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग से भी एक स्टेप आगे बढ़ के जाना अब मायावती की मजबूरी बन गई। आर उस्मानी साहब, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग मायावती कर रही हैं, समाजवादी पार्टी क्या उनके मुकाबले की स्थिति में रहेगी? आज श्री ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुकाबले कोई पार्टी है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में जो कमाल किया है, जो एक पूरा एक विकास की जो गंगा बहाई है समाजवादी पार्टी, विकास अहंकार ज्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं अहंकार है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री
श्री अखिलेश यादव जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग ये अब तैयारी कर रही है, वो सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी 4 साल पहले बना चुकी है और उस पर और मजबूती से आगे बढ़ रही है लगातार। समाजवादी पार्टी जो है वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर जाति की राजनीति तो आप ही लोग की शुरू की हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और आज आप कह रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो है केवल विकास की बात है। चाहे आप देख लीजिए पूरा आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेस वे, लखनऊ में मेट्रो चलाने जा रहे हैं। ओंकारनाथ जी, अगर कोई दूसरी पार्टियां 25 साल तक सोचेंगी नहीं विकास के कार्य हम लोग करा रहे हैं। ओंकारनाथ जी, ये जो बीएसपी जिस फार्मूले के तहत काम कर रही है, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, मुझे याद है कि 90 के दशक के पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यही फार्मूला था और इसी फार्मूले के तहत आपने यूपी में 40 साल राज किया। लेकिन आज यही वर्ग, यही समाज कांग्रेस से इतना दूर हो गया है कि ये पलटकर आपका मुंह देखने को तैयार नहीं है। देखिए आज और मायावती देखिए वही कर रही हैं। हाँ, मायावती जी जो कर रही हैं वो असल में जो काशीराम जी का मिशन था वो दूसरा मिशन था, लेकिन मायावती जी ने क्या किया कि उस मिशन को कमीशन में बदल दिया, और जो कमीशन में बदल दिया तो उन्होंने फिर वो उनके अपग्रेडेशन की बात छोड़ के और सीधे सीधे ये सोशल इंजीनियरिंग पे आ गई और बहुजन से सर्वजन पे आ गई है। तो ये जो लालच है, एक स्टेप गई है सर्व समाज। सर्व समाज, अब जब ये सर्व समाज के पास आ गई हैं तो उसमें ये कमीशन लेना जो शुरू किया कि हर टिकट का जो पैसा मांगने की बात की है। अरे उनका बिक रहा है, वो बेच रही है, आपका तो कोई लेने को तैयार नहीं है। उसका नतीजा है ना, आपका तो लेने को तैयार नहीं है। तो नहीं है, लेकिन आज उनकी डिमांड इतनी है, आज इनके आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको क्यों दर्द हो रहा है? आज इनकी डिमांड ये है कि उनके सारे आदमी, उनके सेनापति छोड़ छोड़ के सेना भाग रहे हैं। अगर वो यही कर रही होती तो आर के चौधरी न भागते, ये जो नेता विरोधी दल थे वो न भागते। और इसके साथ में आप ये देखिए कि इनके पास जो बहुजन का जो शेड्यूल कास्ट का वोट था उसमें भी जो इनका 13% चमार है वो भी आप समझिए कि छिटक के भाग रहा है कि ये हम लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके पास आ रहे हैं जो छिटक रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं? क्या देखिए, आपको तो मिल नहीं रहा है कुछ। अब ये तो आप समय बताएगा किसको मिल रहा है। ऑलराइट, आईपी सिंह, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मायावती जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी को यूपी में चुनौती दे रही है, तो स्टेक तो आपकी बहुत बड़ी है, क्योंकि पिछला जो परफॉर्मेंस है वो बीजेपी का ही सबसे ज्यादा दांव पर है। यूपी में आपके पास 73 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में जनता ने आपको यहां से भेजा था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्टेक आपका बहुत बड़ा है, और मायावती जिस फार्मूले के तहत आगे बढ़ रही है, तो इतना डिफेंसिव क्या है, समझती है भारतीय जनता पार्टी खुद को? देखिए, बीएसपी संक्रमण काल से गुजर रही है और बीएसपी में जिस प्रकार की टूट हो रही है वो साफ साफ दिखाई देता है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस तब अब भ्रम में बिल्कुल बीएसपी के आने वाली नहीं है। दौलत की बेटी मायावती के माया जाल को अब बिल्कुल जनता जान चुकी है। और मानवर काशीराम जी को लेके बात हो रही है। जब मानवर काशीराम देश की राजनीति करते थे, बहुजन समाजवादी पार्टी बनाया उन्होंने, तो बहुत साफ था उनका एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसका हक उसको मिलेगा। आज क्या है, जिसकी जितनी जेब भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये मायावती जी ने एक फॉर्मेट दे दिया। उत्तर प्रदेश को उन्होंने लूटा। एनआरएचएम का 5000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज भी उनके भाई जो आनंद कुमार हैं उनको लेकर यादव सिंह प्रकरण सुन लीजिए। आप लोग को तो चंदा बड़े कारपोरेट घराने देते हैं, मायावती को चंदा तो कोई नहीं देता। तो ऐसे में अगर वो अपने कार्यकर्ताओं से चंदा लेती हैं तो आप लोग के पेट में इतना दर्द क्यों होता है? नहीं, वो देखिए उनकी यूएसपी है, वो बेचती है, अच्छी सेल्स वुमेन है वो। आप लोग का तो देखिए दोनों में किस कारपोरेट आप लोग ये बताइए कि जेपी ग्रुप ने मायावती को हजार करोड़ रुपए नहीं दिया। जो एक्सप्रेस आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए। आपकी सरकार है, केंद्र में जांच करा लीजिए। बेचने का काम किया है। आपकी सरकार है ना, जांच कराइए। नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं, मैं तो आपके इस इतने बड़े जो देश का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उससे बार बार मैंने मांग की, आज पुनः मांग करता हूं कि मायावती जी के तमाम जो इस प्रकार के रिश्ते हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। ऑलराइट, हेमंत जी, मायावती ने पिछली बार कैसे धोखा खाया और इतनी बुरी हालत बीएसपी की क्यों हुई कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में 0 सीट, 2012 के असेंबली इलेक्शंस में उनकी पूरी सरकार चली गई और बहुत बुरी पराजय का सामना करना, चूक कहां हुई है? जोनल कोऑर्डिनेटर की जो संस्था है जो मायावती ने बनाई हुई है, क्या कोऑर्डिनेटर ही बीएसपी को खा रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। और आज भी शिकायतें वही आती है। अगर 4 महीने के दौरान मायावती और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति चिंतनीय हुई है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो इनका सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का,
उनकी खराबी है, उनके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, बड़ी गलत अफवाहें हैं। नहीं, क्या है? आप खुलकर बोलिए, बहुत सीधी सी बात है, खुलकर बताइए। ये पैसे लेते हैं, क्या ये करते पैसे हैं इनके वसूलते हैं। कोऑर्डिनेटर? देखिए, मायावती एलानिया पता तो करती हैं, चले मायावती को भी। मायावती एलानिया करती हैं, स्वीकार करती हैं कि हमको पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो चुनाव लड़ने वाले हमको पैसा देते हैं। वो चोरी नहीं करती, सीधे सीधे कहती हैं, लेकिन चोरी तो करते हैं जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं, जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो जिलों में बैठे हुए हैं। मैं कई की जानता हूं जिनके पास मोटरसाइकिल की हैसियत नहीं थी, उनके पास 4-4 फॉर्च्यूनर कहां से आ गई, 4-4 प्लॉट कहां से आ गए। ये देखना होगा, ये मायावती को नुकसान कर रहे हैं। तो क्या ये सब मिलकर मायावती का कोई मिशन कमजोर कर रहे हैं जितने कोऑर्डिनेटर हैं? भाई निश्चित रूप से मायावती जिस हिसाब से आई थी, आप सोचिए 2007 में क्या प्रचंड बहुमत से सरकार आई थी। पहले तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने उनको धोखा दिया। 2007 से 2012 तक जो सरकार उन्होंने चलाई, जो मायावती की आम छवि थी, जिस छवि की अपेक्षा में, जिस काम की अपेक्षा में, उनके जिस अंदाज की अपेक्षा में लोगों ने वोट दिया था, वो तब कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने होने नहीं दिया। मायावती खुल के बाहर नहीं आई और उसका खामियाजा 2012 में भुगतना पड़ा उन्हें। ये कोऑर्डिनेटर्स क्या मायावती की मजबूरी बन गए हैं कि इनको हटा नहीं सकती हैं, रिप्लेस नहीं कर सकती, या इनके खिलाफ कार्रवाई, या इस पूरे सिस्टम को तोड़कर वो कोई नया सिस्टम क्रिएट करें? ये जो कोऑर्डिनेटर्स की वसूली और जो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, इन पर तो लगाम वो नहीं लगा पा रही हैं। मुझे लगता है कि मायावती जैसी सख्त मिजाज पॉलिटिशियन के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि उनकी छवि जो लोग खराब कर रहे हैं, चाहे पैसा लेकर के, चाहे समाज में किसी कारण से, उनके साथ सख्ती बरतनी चाहिए। और मायावती इस मामले में शायद सफल नहीं साबित हुई हैं, कमजोर साबित हुई हैं। जो उनका अंदाज है, जो उनका मिजाज है, अभी भी वक्त है। अगर कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने पनिश कर दिया तो शायद जो 2-3 महीने में थोड़ी सी चिंतनीय स्थिति हुई है, उसमें कुछ सुधार होगा। ब्रजेश, अरे उस्मानी जी, आप बताओ, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी ने लॉ एंड ऑर्डर को बना रखा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी सरकार का जो भी विकास का कार्य है वो सब पीछे हो जाता है। और आप लोग चाहते हुए भी उस चीज को काउंटर नहीं कर पाते हैं। नहीं, काउंटर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें कोई न कोई सफाई इन्वॉल्वमेंट होता है। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा है कि ये पार्टियां दोनों जो हैं बौखलाई हुई हैं, दोनों क्या तीनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई जनाधार नहीं है। जिस बीएसपी की आप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने भगदड़ मच गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जो महत्वपूर्ण पोस्ट पे नेता विरोधी दल थे, वो उस पे लात मार के छोड़ के भाग गए। आर.के. चौधरी जी छोड़ के भाग गए। उनके साथ हजारों हजार बीएसपी के नेता छोड़ के भाग रहे हैं। हजारों हजार गए, 2-4 नाम बताओ ना मुझे। भाग रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा नाम उसके बाद जो बड़े नाम ले तो रहे आप, नहीं, इन दो के अलावा आप कह रहे हैं हजारों लोग चले गए। कौन लोग गए हैं? हजारों हजार कार्यकर्ता देखिए ना, मीटिंगें हो रही हैं उनकी, और उसमें देखिए जो भीड़ जुट रही है, जो इनके बसपा के भगदड़ वाले लोगों की, और उनको ठिकाना कहीं मिलने वाला नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुकाबले कोई दल है ही नहीं। अब तो ये जो बीएसपी के बाद जो है, बीएसपी के बाद अब बीजेपी में भगदड़ मच गई। अभी देखिए सब जगह महत्वपूर्ण सीट पे नवजोत सिंह सिद्धू राज्यसभा सांसद थे, यूपी और उन्होंने लात मार के, अरे देश के लात बहुत मरवा रहे हैं, क्या बात है? लात मार के और वो छोड़ के चले गए। जवाब देंगे आईपीसी का, वहां भी भगदड़ मच रही है लगातार। अब लाइन आर्डर जो है वहां नहीं दिख रहा। गुजरात चल रहा, गुजरात, आप शांत रहिए, गुजरात चल रहा है, वहां लाइन आर्डर नहीं दिख रहा। प्लीज शांत रहिए। ओंकार नाथ जी, समाजवादी पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं साहब, जो ये काम कर रहा है वो कोई कर ही नहीं सकता। आपको एक चीज बता रहा हूं, परिवार कल्याण में 250 एम्बुलेंस चल रही हैं। वो जो 250 एम्बुलेंस चल रही है, उनका हाल ये है कि उसका महीने का तेल का और ड्राइवर की तनख्वाह का 18 से 20 करोड़ का बिल बन रहा है। कोई आदमी सत्यापित नहीं करता उसको। एक आदमी का सत्यापन उस बिल पे नहीं है। न तो अस्पताल के अंदर और कोई रजिस्टर बना हुआ है, कोई रजिस्टर बना हुआ है अस्पताल के अंदर जिसमें ये करे। आप ये सोचिए साहब, ये 240 करोड़ रुपए साल का घोटाला है, और 240 करोड़ का घोटाला है। इसको तो मैं आज बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि बहुत बड़ी घटना है, इसकी जांच आप करवाइए। मैं आपके इस चैनल पे इसीलिए कह रहा हूँ, हो सकता है उस्मानी साहब प्लीज बोलने दीजिए उनको, प्लीज भी कराने की कोशिश की जाए, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, आप इसको, इस केस को उठाइए। ठीक है, आपके बयान को नोट में ले लीजिए। और क्या क्या करते हैं ये लोग? अब इनका बयान तो आप देख ही रहे, जो इन्होंने किया। 2017 में 1 करोड़ व्यक्ति जो है बेरोजगार हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो स्थिति आपके है, पास इसका कोई विकास- एजेंडा है क्या इतने लोगों को रोजगार लाखों देने लाख का? लोगों को नौकरी दी है। आपके पास कोई लाखों एजेंडा है लाख क्या? लोगों को प्राथमिक शिक्षा में, कितने उच्च शिक्षा कहा दिया में, आपने? प्राथमिक आपने शिक्षा में, कैसे दिया स्वास्थ्य इसमें में, निकाले? पुलिस में हमने सारे- ओके, सारे प्लीज निकाले प्लीज हो प्लीज गए। प्लीज प्लीज जितना भी नौकरी काम लगाने है, का काम आईपी सिंह सारे जी, के ओके सारे आपके पास ओके, नौकरी प्लीज लगाने का काम शांत किया। रहिए, शांत रहिए। आईपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ी एक अजीब सी टिप्पणी अभी उस्मानी साहब ने की है। देखिए, उत्तर प्रदेश को सपा बसपा दोनों ने लूटा है और आज जो कह रहे हैं आप क्या भगदड़ बहुत है? भ्रष्टाचार का जो कीर्तिमान है, अगर उसको किसी ने स्थापित किया है तो इस युवा मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने स्थापित किया है। देश का सबसे भ्रष्ट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, बार-बार वही राजकिशोर, सुनिए, राजकिशोर से लेकर ललित मोदी तमाम हजारों करोड़ रुपए बड़े लेके मंत्रियों भाग के गए, ऊपर उनको आरोप अभी लगा। वापस नहीं ला पाए, खामोश विजय रहिए, माल्या लेकर के भाग आप गए। सीखिए, बैठ करोड़ों रुपए बात करना सीखिए। करोड़ों आप रुपए बोल रहे विजय थे, मैं माल्या चुप था। लेकर के भाग गए। खामोश रहिए, सभ्यता सीखिए, नहीं, पैनल झूठ- पे झूठे- बैठ के सभ्यता सीखिए। आप जब झूठे बोल रहे आरोप थे नहीं मैं चुप था। सुनवाएंगे, झूठे कैमरे पे आरोप कैमरे पे सुनवाएंगे। कैमरे पे झूठे आरोप नहीं कैमरे पे सुनवाएंगे। कैमरे पे बात कीजिए। झूठे- संजय नो। राउत सबसे बड़ा दलाल ललित मोदी भाग गए हजारों करोड़ रुपया लेकर के। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें 60 हत्याएं हो चुकी One हैं। by one। 60 हत्याएं हो चुकी है और जननी जिसपे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे ज्यादा विजय माल्या हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गए, कोई नहीं उनको रोक पा रहा है। पार्टी के वर्कर्स, नेता, विधायक, सांसद, सबसे महंगी गाड़ियां आज सपाइयों ने खरीदा है। समाजवाद सबसे महंगी गाड़ियों पर, मर्सिडीज पर बैठ कर आता है। तमाम वो तो दिखाई पड़ रहा है, मिल जाते हैं। वो तो दिखाई पड़ रहा है जो लोग कैमरे पे भाग प्लीज। करके आए थे। नो पर्सनल टॉक, नो। 20 लाख गरीबों के नो। खाते में देंगे। 15-20 लाख रुपया गरीबों के खातों में देंगे। 2007 उनके खातों में अरे एक पैसा खामोश रहो नहीं भाई। पहुंचा, खामोश एक पैसा रहो। उनके खातों में नहीं पहुंचा। कैमरे पे। और विदेश की उस्मानी साहब, प्लीज प्लीज ऑलराइट, नो प्लीज प्लीज उस्मानी जब प्लीज पैसा खराब कर रहे हैं, प्लीज सोच से इनके पास कोई मुद्दा नहीं प्लीज है। इनके नो। पास कोई मुद्दा नहीं इन लोगों के पास। उस्मानी साहब प्लीज। देखिए, 2007 से पहले की जो मायावती थी, तब से आज 2016 में बहुत पानी बह चुका है। 2005 से 7 के बीच जनता परिवर्तन चाहती थी, श्री मुलायम सिंह को हटाना चाहती थी। यही कारण था कि पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। लेकिन काशीराम जब तक जीवित रहे तब तक बहुजन समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती रही। उनके Alright, मृत्यु हेमंत के जी, बाद please, please. दो चुनाव हुए, Alright, your turn. दो No, चुनाव हुए। no. पहला Please, 2012 में please. मायावती हारी, प्लीज 2014 में जीरो पर आईपी पहुंच सिंह गई। प्लीज। जी। हेमंत जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि सर्व समाज के बाद मायावती की रणनीति क्या है? वो बूथ पे आप कैसे कंसंट्रेट कर रही हैं और किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जाएंगी? क्योंकि अभी मायावती फील्ड में निकली नहीं है। इस बात को लेकर भी बड़ा असमंजस है कि फील्ड में जब जाएंगी तो उनके पास मुद्दा क्या होगा। सामान्य तौर पर मैंने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब लोगों ने सुनी है, लॉ एंड ऑर्डर को ये बड़ा मुद्दा बनाती है। बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा बनाती हैं, अपने बयानों में बनाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बनाती हैं, लेकिन मैदान में नहीं आई हैं। यह उनके लिए एक नकारात्मक पक्ष है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश है, जब चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी के धुरंधर कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो इनको जेल भेज देंगे, और जब मायावती की सरकार होती है तो कहा तो मायावती ने था कि जेल भेजेंगी जी, कोई किसी को तो भेजा नहीं था आपको वही उन्होंने। तो कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसको जेल भेजा? मायावती की सरकार ने किसको जेल भेजा? तो जनता को भ्रम नहीं, प्यादे जेल गए, जे प्यादे जेल गए, प्यादे जेल गए, लेकिन जो मंत्री लोग जेल गए। खास मुजरिम जो कहां जेल गए? जिनको नाम लेकर कहा जा रहा था कहां जेल गए? नहीं गए। मायावती कहती थी 2007 के कैंपेन में, कहती थी मैं अगर आई तो अमर सिंह का नाम लेकर कहती थी, नेताजी का नाम लेकर कहती थी हम जेल भेज देंगे। कौन गया? क्या कार्रवाई हुई? ये सियासत है, सियासत में चलता है सब कुछ। लेकिन निश्चित रूप से मायावती के सामने इस वक्त संकट का समय है। मायावती के लिए ये कितना बड़ा चुनाव है उनके अपने राजनीतिक कार्यकाल का? एक बात जान लीजिए, अब तक के मायावती के लिए यह चुनाव जीवन मरण का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी ने जो अपनी हैसियत बनाई है, कांग्रेस को लूट करके, आपने लूट शब्द का इस्तेमाल किया हाँ, था, कांग्रेस का वोट लूट लिया। आज बसपा ने किसको छीना? 89 के बाद ब्राह्मण वोट 2007 में छीना, शेड्यूल्ड कास्ट वोट पूरी तरीके से छीन लिया, और इस बार मुस्लिम और इस तैयारी बार है। मुस्लिम उनकी निगाह है। Alright. तो सीधे सीधे उन्होंने इनको अरे खत्म उस्मानी किया है। प्लीज 20 सेकंड अपनी बात रखिए, गो अहेड। आज उत्तर प्रदेश में जो आपके सोशल- मुस्लिम वोटों पर बड़ी सख्त नजर है मायावती की। सबसे अगर ज्यादा उनको बचा सकते हैं तो अगर बचा उत्तर लीजिए। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रिजर्व सीटों पे सबसे ज्यादा अगर विधायक हैं तो दलित समाज के हैं। उत्तर प्रदेश में दलित समाज हमारे साथ,
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अगर मुस्लिम विधायक हैं तो वो भी सबसे ज्यादा, मुस्लिम समाज भी हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में अगर सर्वजन समाज के उच्च वर्ग के जो विधायक हैं वो भी सबसे ज्यादा हमारे साथ। अरे और बहुमत ये- आया था तो जी, आपके साथ ही होंगे। जी, और जो ये लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात कह रहे हैं, इनको कानून व्यवस्था दिल्ली की सड़कों पे जब बस के अंदर रेप हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, इनको जनता ने उतार के फेंक दिया, विपक्ष के लायक भी नहीं रखा। ऑल राइट, तब नहीं कानून व्यवस्था दिखाई पड़ रही थी। ऑल राइट, और ओंकारनाथ इनको जी बीजेपी प्लीज को गो अहेड, वहाँ प्लीज 20 हरियाणा में सेकंड। कानून व्यवस्था ओके नहीं प्लीज दिखती, गुजरात प्लीज में कानून व्यवस्था नहीं दिखती, राजस्थान में कानून व्यवस्था ऑल राइट नहीं मंत्री दिखती, जी, मध्य प्रदेश में ऑल कानून राइट, व्यवस्था ओके नहीं दिखती। ओके, आपका टाइम खत्म। ओंकारनाथ जी, मित्र, जब हमने गलतियां की तो हमको उठा के फेंक दिया गया। आप उसी गलतियों को दोहरा रहे हो तो आप सब समझो कि आपका क्या हम लोग हाशर तो होगा। अच्छे ये काम सजा कर रहे पाए जब आप ये हैं, कह रहे इनसे हैं। सीख लो। काम कर रहे हैं। समझे? ये सजा और- आपका अरे है, इन्होंने इनसे साथ सीख लो। लात मार के अगर- लात मार के फेंकने वाली बात कही। जो आप ये कह रहे हैं तो ये तो जनता आपको किस तरह से करेगी वो आप जाने। सवाल इस बात का है जो यहाँ बहस हो रही है मायावती जी की। मायावती जी जो सिस्टम बनाई हैं, अब उनका किला ध्वस्त हो गया है। अब भविष्य में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो जिस भी वोट पे अपनी निगाह रखें। अब कोई वोट उनके पास नहीं आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से वो पैसे ले रही हैं लोगों से, 2.5 करोड़ रुपया दे के पर लोग ओंकारनाथ वहां जी से बहुत आना जल्दी से चाह रहे सवाल, हैं। बहुत बहुत छोटा सवाल आपसे, लेकिन कांग्रेस तो बीएसपी के खिलाफ कुछ बोलने से बचती है। किसी के खिलाफ हम नहीं बसते हैं, हम आपने बीएसपी के तो खिलाफ भी नहीं, आपके समाजवाद- नेताओं लीडरशिप ने कोई स्टेटमेंट मायावती के अगेंस्ट नहीं दिया। नहीं, आपने शायद हमारे अध्यक्ष का भाषण नहीं सुना, उन्होंने तो ओपनली कहा था। ऑल राइट, आईपी सिंह जी 20 सेकंड प्लीज। देखिए 15 वर्षों Sum up कीजिए प्रोग्राम। 15 वर्षों से सपा बसपा की जुगलबंदी को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों राजनीतिक दलों से मुक्ति चाहती है, इसलिए जनता के विश्वास के आधार पर यह मैं कह सकता हूं कि 15 साल बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और यहां तक कि बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती से 100 लड़ लेंगे? सीटों से भी नीचे मायावती से लड़ लेंगे? और ये दिखाई दोनों पड़ गया दल ना, मायावती से लड़ लेंगे? नीचे रहेंगे। बिहार के चुनाव मायावती में, से लड़ बंगाल के लेंगे? चुनाव में आपको पता लग गया। मायावती से पता चलेगी, जो वहाँ खामोश पता लगा, रहिए, यहाँ भी अभी पता पता लग चल जाएगा। उत्तर प्रदेश धन्यवाद, में थैंक यू। 300 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। 350 नेतृत्व में कोई अरे रोकने वाला 403 नहीं है। बोल दो ना, आज अच्छा जनता उनके रहेगा। साथ है, आज हमारी 403 थैंक यू, बहुत थैंक यू, रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारी 108, थैंक यू, 102 एम्बुलेंस थैंक यू, की थैंक यू, आलोचना हो रही, बताइए अच्छे थैंक यू। कामों की। हेमंत तिवारी, आर्य उस्मानी, ओंकारनाथ सिंह और आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की बॉस मायावती के लिए ये चुनाव जीवन मरण का सवाल है, डू एंड डाई की पोजीशन है उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से 2014 और 2012 में बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में मायावती के सामने उनकी पार्टी और उनके खुद के सर्वाइवल का प्रश्न है। लेकिन हेमंत की इस बात में दम है कि पार्टी कोऑर्डिनेटरों के धोखे से मायावती को सावधान जरूर रहना चाहिए, तभी उनकी सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला शायद कारगर हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।